हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम आईडीडी के फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर को कवर कर रहे हैं। तो फोर्थ पेपर में हमारी सेकंड यूनिट चल रही है और सेकंड यूनिट में हम लोग 2.4 अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बचपन की पे टॉपिक है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि प्रारंभिक बचपन में बच्चों का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो इनकी एज होती है 2 साल से लेकर 7 साल की उम्र से पहले पहले वाली बच्चों की एज। तो जब बचपन आमतौर पर शिशुअवस्था के अंत मतलब पहले जन्मदिन से किशोरावस्था की शुरुआत तक फैला हुआ होता है। किशोरावस्था में पहुंचने से पहले ही शिशु को क्या है, बाल्यावस्था प्राप्त होता है। किशोरावस्था से पहले वाली जो एज होती है आपकी, वो बाल्यावस्था की होती है। बाल्यावस्था को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा होता है। 7 साल तक की उम्र में बच्चा को की जो एज होती है उसे अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद जो बच्चे की एज होती है 7 साल से लेकर 10 साल के बीच में उसे बोलते हैं है ना, लेटर चाइल्डहुड या फिर पोस्ट चाइल्डहुड। प्रारंभिक बचपन जो होता है, जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड की एज है, वो 2 से लेकर 6 साल तक की होती है। दूध के दांतों के टूटने की अवधि भी यही होती है कि बच्चे का जब पैदा होता है उसके कुछ महीने बाद या फिर लगभग 1 साल के बाद बच्चे के दांत आने लगते हैं। वो दांत बच्चे के दूध के होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 4-5 साल का, उसके दूध के दांत टूट कर उसके रियल वाले दांत आने लगते हैं। मोटर कौशल परिष्क्रम होते हैं, वह भाषा विकसित होती है, साथियों के साथ संबंध बनते हैं और बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। जो बच्चे की 7 साल तक की एज होती है, इसमें विभिन्न तरह के बच्चों के अंदर परिवर्तन होते हैं। बच्चों की मोटर का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे के भाषा का विकास हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है, किस तरह से वो फ्रेंडशिप बनाता है। बच्चों के जो स्थायी दांत आने की अवधि है वो 7 से लेकर 10 साल तक की होती है। यह स्कूल के वर्ष हैं जब बच्चा साक्षरता कौशल हासिल करता है, विचार प्रक्रिया को प्रतिकर्ष करता है, दोस्ती उभरती है और आत्म अवधारणा बनती है। वो अपने बारे में जानना, अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। आगे बात करें क्या लिखा हुआ, प्रारंभिक बचपन विकास के सभी क्षेत्रों में ज़बरदस्त विकास का समय है। जो ये आपका 2 से 6 साल तक का टाइम पीरियड होता है, ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मतलब क्या होता है, विकास की अवधि होती है। आश्रित नवजात एक युवा व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। जो एक बच्चा होता है वो एक बड़ा बच्चा, एक बड़ा व्यक्ति बनने की उसकी वहाँ पर नींव रख दी जाती है। अपने बच्चे शरीर की देखभाल कर सकता है और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकता है। इन कारणों से इन चरणों को प्रारंभिक विकास कार्य कौशल विकास है। कि मतलब क्या होता है, बच्चा अपने जो लाइफ के कार्य होते हैं, डेली लाइफ के कार्य होते हैं, वो स्वयं से करने लगता है। अपने खुद से अपनी बॉडी की, अपने काम की देखभाल करने लगता है और प्रभावी ढंग से दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है। शारीरिक रूप से जन्म और 3 साल की उम्र के बीच एक बच्चा आमतौर पर ऊंचाई में 2 गुना और वजन में 4 गुना हो जाता है। जब बच्चे की एज 3 साल तक की होती है, जिस टाइम वो बॉर्न होता है, उस मुकाबले में अगर हम बात करें बच्चे की हाइट की, तो वो 2 गुना और वजन जो होता है उसका 4 गुना हो जाता है। शारीरिक अनुपात भी बदल जाता है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं। जिसका सिर की कुल लंबाई का लगभग 1/4 होता है, अधिक संतुलित वयस्क जैसे दिखने वाला बच्चा बन जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो जिसका जो हेड होता है, सिर होता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। उसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है, बच्चा बड़ा होता है, उसके टाइम क्या हार्ट का होता है, हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। इन तीव्र शारीरिक परिवर्तनों के बावजूद 3 वर्षीय बच्चों ने कई कौशल में महारत हासिल की है। जो बच्चों के अंदर क्या हो रहे हैं, फिजिकली चेंजेस हो रहे हैं, उसके बाद भी बच्चा क्या है, विभिन्न तरह के स्किल्स सीख लेता है, जिससे बैठना, चलना, शौचालय परीक्षण वो बता देता है कि उसे कब टॉयलेट जाना है, चम्मच का उपयोग करना, अपना खाना खाना, किस तरह से चीज़ों को लिखना, चाहे वो लाइनें खींचना, गेंद को पकड़ना और फेंकना आदि स्किल्स सीख लेता है, जिससे बच्चे के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। अब बात करें क्या लिखा हुआ है, 3 से 5 साल की उम्र के बीच बच्चे तेज़ी से बढ़ते रहते हैं और सूक्ष्मगामक कौशल विकसित करना शुरू कर देते हैं। जैसे 3 साल से 5 साल तक के बीच में बच्चों की जो एज होती है, उसमें जो बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। बच्चे अपने हैंड मूवमेंट्स का अच्छे से यूज़ करने लग जाते हैं। 5 साल की उम्र तक अधिकांश बच्चे पेंसिल, क्रेयॉन्स और कैंची पर काफ़ी अच्छे नियंत्रण प्रदर्शन कर लेते हैं। बच्चे का 5 साल तक की एज में अच्छा फाइन मोटर का विकास हो जाता है, जिससे बच्चों को पेंसिल पकड़ना, बोतल पकड़ना, कलर फिल करना आदि, बॉल पकड़ना, ये सारे जो आपकी एक्टिविटी करता है वो फाइन मोटर के थ्रू ही करता है। सकल मोटर उपलब्धियों में एक पैर पर छोड़ने और संतुलन करने की क्षमता शामिल हो सकती है। 8 से 5 साल की उम्र में के बीच शारीरिक विकास धीमा हो जाता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है
5 साल से पहले पहले बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। जैसे बच्चा 5 साल का होता है उसके बाद बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट। जब शरीर के अनुपात और मोटर कौशल अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, जो बच्चे का फिजिकल मतलब कि मोटर है, जो उसका मोटर कौशल है वो अधिक प्रारंभ विकसित होने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रारंभिक बचपन में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ बच्चे के संज्ञानात्मक और भाषा विकास में भी तेज़ी से बदलाव आता है। जब बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड वाली एज होती है तो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है। जिस क्षण से वह पैदा होता है अब बच्चे सभी इंद्रियों का उपयोग अपने पर्यावरण में शामिल होने के लिए करता है। कि बच्चा क्या करता है, अपने ऑल सेंसेस का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और वह कार्य और देखभाल करने वालों की प्रतिक्रियाओं से कारण और प्रभाव की भावना विकसित करना शुरू कर देता है। उसे किस प्रकार से चीज़ों की देखभाल करना है, किस प्रकार से चीज़ों की प्रतिक्रिया देनी है, आदि तभी तरह की फीलिंग्स और इमोशंस का यूज़ करना वो स्टार्ट कर देता है। अब वो बात हम लोग कर लेते हैं किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। हमने देखा क्या क्या बातें पढ़ी, अब स्पेसिफिक कुछ देख लेते हैं कहाँ पे किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट है आपका शारीरिक डेवलपमेंट मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। प्रारंभिक बचपन की अवस्था जो होती है वो 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु सीमा को कवर करती है। ऐसे बच्चे एथलेटिक रूप विकसित करना शुरू कर देते हैं और वह अपनी बचकानी गोलाई खो देते हैं। जैसे जैसे पेट की मांसपेशियाँ विकसित होती हैं, हाथ और पैर लंबे हो जाते हैं, उनका दिमाग और से शरीर के किसी भी हिस्से की तुलना में तेज़ी से बढ़ने लगता है। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट की बेसिस पे ही बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट बात करें मनोसामाजिक विकास मतलब साइको सोशल डेवलपमेंट। बचपन की प्रारंभिक अवस्था में बच्चे पूरे वाक्य बोल सकते हैं। बच्चे क्या है अपना एक सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। 7 साल तक की एज में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी उनके फीलिंग्स हैं, उनका गुस्सा है, उनकी भूख है, उनकी खुशी है, वो आपके साथ एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। वह अपनी ज़रूरतें और भावनाओं को संप्रेषित कर सकते हैं। जो भी उनकी नीड्स है वो अपने नीड्स को आपको बताएंगे और अपनी ज़रूरतें और भावनाओं को दूसरों के साथ संवाद कर सकते हैं। जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करके शेयर कर सकते हैं। प्रारंभिक बचपन के दौरान बच्चों का अपनी शारीरिक गति पर बेहतर नियंत्रण होता है और शरीर के अंगों का बेहतर समन्वय हो सकता है। और यह भी सीखते हैं कि बच्चा अन्यों के साथ कैसे सहयोग करे। और घर व 5 या 6 वर्ष की आयु का होता है तो संघर्ष समाधान विभिन्न तरीकों से स्वतंत्र होते हैं। 3 महत्वपूर्ण सामाजिक भावनात्मक विकास हैं जैसे स्वयं का विकास, लिंग भूमिका और नैतिक विकास। बचपन की अवधि के दौरान बचपन की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को पता चलता है कि वह कौन बनना चाहते हैं। वो अपने बारे में खुद को पहचानने लगते हैं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने भी लगते हैं कि उन्हें आगे चल के क्या बनना है, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, क्या उनका सब्जेक्ट है, उसमें अंतर करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया से अवगत होता है। इस पहचान से बच्चे के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। बच्चा सामाजिक घटनाओं को देखकर उनमें भाग लेकर सामाजिक रूप से उपयुक्त व्यवहार सीखता है। किस प्रकार से आपको सोसाइटी में बिहेव करना है वो सब चीज़ें लर्न कर लेता है। बच्चा 5 से 6 वर्ष की आयु के होते ही वह समझ जाते हैं कि वह विशेष लिंग से संबंधित है और लैंगिक भूमिकाएं निभाना भी सीखें। कि वो अपने आप को सेल्फ अपने लिंग के हिसाब से जानने लगते हैं कि वो लड़का है, लड़की, और उनकी जो भी समाज में भूमिका होती है जिस प्रकार की, उस भूमिका को पहचान कर उसको निभाने भी लगते हैं। आगे बात करते हैं क्या है कि आपका संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो बच्चे के कॉग्निटिव विकास के लिए बचपन की अवधि महत्वपूर्ण है। बच्चे हर चीज़ के लिए क्यों, कहाँ और कैसे जैसे सवालों के जवाब जानने के लिए उतावले रहते हैं। क्योंकि इस एज में बच्चों की जो 3 से 6 ईयर्स की एज होती है, इसमें बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इस एज में बच्चों के माइंड में अलग अलग क्वेश्चन आने लगते हैं हर एक चीज़ को लेके। वो बहुत सारे सवाल आपसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, ये कहाँ होता है, ये कैसे होता है, एक्सेट्रा। संज्ञानात्मक क्षमताओं में स्मृति, तर्क, धारणा, शब्द हल करने और सोचने की क्षमता शामिल है। जो बच्चे का आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी है उसमें बच्चों की याददाश्त, किस तरह से वो चीज़ों के बारे में डिबेट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनकी थिंकिंग की एबिलिटी, सब क्या होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही शामिल होता है, जो पूरे बचपन में उभरती रहती है। जो बच्चों के इस तरह का डेवलपमेंट होता है बचपन का, तो उसमें ये चीज़ें उभर कर बाहर आती हैं। जीन पियाजे ने बचपन के संज्ञानात्मक विकास पर काम किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे वयस्क की तुलना में कम बुद्धिमान नहीं होते हैं। जीन पियाजे का एक
है ना, संज्ञानात्मक विकास तो उन्होंने इस पे काम कर रखा है। तो उनके हिसाब से जो बचपन में होता है, बचपन में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें बच्चे कम बुद्धिमान, कम इंटेलिजेंट नहीं होते हैं बड़ों की तुलना में, लेकिन वह बस अलग तरह से सोचते हैं। वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। प्यादे ने समझाया कि मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसके साथ बच्चों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें जीन प्यादे के अकॉर्डिंग जब संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो बच्चा अपने वातावरण से ही सीखता है, वातावरण के माध्यम से। प्यादा ने प्रारंभिक बचपन 2 से 4 वर्ष को संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संचालन चरण के रूप में नामित किया गया, जो सहानुभूति, पूर्व विचार, प्रतिनिधित्व क्षमता के उपयोग में एक बड़ा विस्तार है, लेकिन वह तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। क्या है, वो चीज़ों को लेके चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं बट उसके बारे में वो क्या है, तर्क नहीं कर सकते। चीज़ों के बारे में थिंकिंग करते हैं बट उसके हिसाब से वो चीज़ों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के सामने रख नहीं पाते हैं। तो इस अवस्था में बच्चों को बारे में सोचने के लिए किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए संवेदी मोटर संपर्क में होने की आवश्यकता नहीं होती। वह मानते हैं कि सत्य विकल्प चीज़ों की प्रकृति को नहीं बदलते हैं और कारण प्रभाव की संभावनाओं को समझते हैं। वह लोगों की घटनाओं को वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित करते हैं। बच्चे मात्राओं को गिन सकते हैं और उन्हें निपट सकते हैं। वह ये कल्पना करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं कि दूसरे मानसिक गतिविधि और मन की कार्य प्रणाली के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं और जागरूक हो सकते हैं कि दूसरे के बारे में वो उनके पास इतनी क्षमता डेवलप हो जाती है कि कौन उनके बारे में किस तरह की चीज़ों का थॉट रखता है। उनकी एक्टिविटी के थ्रू जो बच्चे को समझने लगता है और बच्चे हर किसी के एक्टिविटी के बेसिस पे उससे अवेयर हो जाता है। तो ये था हमारा अर्ली चाइल्डहुड में डेवलपमेंट किस तरह से होता है, क्या उनकी एजेस होती है, वो चीज़ें हमने पढ़ी। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।